छात्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर सिद्धि जोशी साहाचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय झुंझुनू से आपसे तृतीय वर्ष के छात्रों से भेंट वार्ता कर रही हूँ। व्याख्यान माला के इस चरण में मैं मौन निमंत्रण सुमित्रा नंदन पंत की मौन निमंत्रण शीर्षक कविता है, उसकी व्याख्या करूँगी। इस कविता के अंदर सुमित्रा नंदन पंत ने अव्यक्त असीम सत्ता को लेकर भावात्मक निकटता स्थापित करते हुए रहस्यवादी चेतना व्यक्त की है। इसमें रहस्यवाद है, अर्थात प्रकृति के जो विभिन्न अवयव हैं वो अवयव उनमें एक भावात्मक निकटता स्थापित है और वे एक रहस्यवादी चेतना है उसको व्यक्त कर रहे हैं। मौन निमंत्रण निमंत्रण है संकेत में। संकेत की भाषा में मुझे निमंत्रण दिया जा रहा है, मुझे कोई अपने पास बुला रहा है, निमंत्रण दे रहा है और ये निमंत्रण मौन है, चुपचाप। स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता शिशु सा नादान। कवि पंत कह रहे हैं कि जब स्तब्ध ज्योत्सना, स्तब्ध माने सुनसान, चांदनी से व्याप्त रात्रि का सौंदर्य और सुनापन देखकर सारा संसार चकित रहता शिशु सा नादान। सारा संसार नादान बच्चे की तरह चकित सा रहता है और संसार के निवासियों की पलकों पर, विश्व की पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वप्न जान। संसार के निवासियों की पलकों पर अनजान कोमल स्वप्न विचरण करते रहते हैं, अर्थात संसार के निवासी सुनहले स्वप्नों में डूबे रहते हैं। तब न जाने कौन मुझे तारों के बहाने से, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। तब न जाने कौन मुझे तारों के बहाने से चुपचाप अपने पास बुलाने का निमंत्रण देता है। कहने का भाव ये है कि जब रात में चांदनी खिली होती है, तारे चमकते रहते हैं और सारी पृथ्वी के निवासी गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तब मुझे उस अज्ञात तथा असीम सत्ता का आभास देते हुए न जाने कौन अपने पास बुलाता है। सघन मेघों का भीमाकाश गरजता है जब तमसाकार, दीर्घ भरता समीर निश्वास प्रखर झरती जब पावस धार। न जाने तपक तड़ित में कौन मुझे इंगित करता तब मौन। भीमाकाश, विशाल आकाश, तमसाकार, अंधकार के रूप में। प्रस्तुत अवतरण में कवि वर्णन करते हुए कहता है कि जब आकाश में घने बादल, सघन मेघों का भीमाकाश, जब आकाश में घने बादल छाए रहते हैं तब भी मुझे कोई अज्ञात शक्ति निरंतर अपनी ओर आकर्षित करके निमंत्रण देती रहती है। गरजता है जब तमसाकार, जब बादलों से भरा हुआ आकाश भयंकर गर्जना करता है तब सर्वत्र अंधकार छाया रहता है। ऐसे वातावरण में दीर्घ भरता समीर निश्वास, वातावरण में हवा किसी वियोगिनी की गहरी सांसों के समान प्रबल झोंकों में प्रवाहित होने लगती है। परिणाम स्वरूप प्रखर झरती जब पावस धार, परिणाम स्वरूप मूसलाधार वर्षा होने लगती है। ऐसे परिवेश में न जाने कौन तीव्रता से चमकता हुआ, न जाने तपक तड़ित में कौन, न जाने तीव्रता से चमकता हुआ विद्युत के माध्यम से मुझे नूतन संदेश और संकेत प्रेषित करता रहता है। अभिप्राय यह है कि कवि को आकाश, उसमें होने वाली गर्जना, पवन का श्वास प्रश्वास छोड़ना और वर्षा ऋतु की तीव्र धार जैसे सभी कोई न कोई संकेत, संदेश और रहस्यात्मक संदर्भ प्रेषित करते रहते हैं। वर्षा ऋतु का समूचा दृश्य यहाँ कवि को रहस्यात्मक संदेश देता हुआ प्रतीत हो रहा है। देख वसुधा का यौवन भार गूंज उठता है जब मधुमास, विधुर उर्के से मृदु उद्गार कुसुम जब खुल पड़ते श्वास। न जाने सौरभ के मिसकौन संदेश मुझे भेजता मौन। कवि पंत कह रहे हैं कि संपूर्ण पृथ्वी पर बसंत ऋतु की मधुरिमा छाई जाती है। देख वसुधा का यौवन भार गूंज उठता है जब मधुमास,
जब मधुमास ऋतु आती है, बसंत ऋतु आती है, तो संपूर्ण पृथ्वी पर मधुरिमा छा जाती है। ऐसा लगता है जैसे धरती पर यौवन और सौंदर्य के भार से झुक गई है। पृथ्वी है वो यौवन और सौंदर्य के भार से झुकी है। इतना ही नहीं, बसंत ऋतु में भोरे भी जब पुष्पों के आसपास मंडराते हुए गुंजार करते रहते हैं तो वातावरण अत्यंत सुंदर और मोहक बन जाता है। बसंत ऋतु में वियोगिनी जनों के हृदय में उसके उद्दीपनकारी प्रभाव से उसी प्रकार अनेक कोमल भाव उभर आते हैं जिस प्रकार बसंत में विविध रंगों और गंधों से युक्त पुष्प विकसित होते रहते हैं। पुष्पों से जो बसंत ऋतु में चारों ओर सुगंधी फैलती रहती है, किंतु ऐसे मोहक और मादक वातावरण में वियोगी मनुष्य के हृदय में दुख की सांसें चला करती है। कवि अनुभव करता है कि उस समय बसंत ऋतु में विकसित पुष्पों से विकीर्ण हुई सुगंध के माध्यम से न मालूम कौन मुझे मौन संदेश भेजता रहता है। क्षुब्ध जल शिखरों को जब वात सिंधु में मत कर फेनाकार, बुलबुलों का व्याकुल संसार बना बिथरी देती अज्ञात, उठा तब लहरों से कर कौन न जाने मुझे बुलाता मौन। कवि पंत कह रहे हैं कि जब वायु संसार की लहरों की चोटियों को मथ कर उनमें झाग पैदा कर देती है, संसार जब लहरों की चोटियों को मथ कर उनमें झाग पैदा कर देती, सिंधु में मथ कर फेनाकार उनमें झाग पैदा कर देती है, बुलबुलों का व्याकुल संसार तथा बुलबुलों का एक व्याकुल संसार बनाकर उसे अनजाने ही नष्ट कर देती है, तब न जाने लहरों से अथवा लहरों के बहाने से अपने हाथ ऊपर उठाकर चुपचाप मुझे कौन बुलाता है। कहने का भाव ये है कि जब सागर में लहरें उठती हैं तो उन्हें देखकर कवि को ऐसा आभास होता है कि जैसे लहर रूपी हाथों से संकेत करके वह असीम सत्ता मुझे अपने पास बुला रही है। बुलबुलों के द्वारा संसार की क्षणभंगुरता की व्यंजना साहित्य की प्राचीन परंपरा के अनुरूप हुई है। उठा तब लहरों से कर कौन में लहर रूपी का अर्थ लेने से रूपक अलंकार है। इस अंश में उपमा अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। स्वर्ण सुख श्री सौरभ में भोर, कवि कह रहा है कि जब प्रातः काल में उषा समूचे संसार को सुनहली आभा, सुख, शोभा और फूलों की सुगंधी में विश्व को देती है, जब बोर फूलों की सुगंध में डुबो देती है तब तो विहग कुल की कल कंठ हिलोर, तो पक्षियों के समूह के सुंदर कंठों से निकली हुई स्वर लहरियाँ चारों ओर इतनी जोर से सुनाई देती है जैसे मिला देती हुई नभ के छोर, जैसे उन्होंने आकाश और पृथ्वी के छोर ही मिला दिए हों। तब न जाने कौन, न जाने अलस पलक दल कौन खोल देता तब मेरे मौन, तब न जाने कौन मेरी आलस्य से भरी हुई पलकों को चुपचाप आकर खोल देता है। भाव ये है कि जब प्रातःकाल हो जाता है, चारों ओर प्रातःकालीन अपार शोभा बिखर जाती है, पक्षियों के चहचहाने से सारा वायुमंडल सुरीले स्वरों से भर जाता है, तब उस वातावरण में मुझे असीम सत्ता का आभास होता है। विश्व को देती है जब बोर से उषा के अपार सौंदर्य की अभिव्यक्ति हुई है।